तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में डेली प्रेडिक्शंस फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो बाजार के अंदर में हम लोग आज फिर से जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम लोग जो है प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बाजार का पूरा डेटा एक बार एनालाइज करेंगे कि बाजार के अंदर में कल और आज के बीच में जो है क्या क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को किस तरीके की जो है पोजीशंस बनानी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में कल हम लोगों ने जो चीजें कही थी वो हम लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करनी पड़ेंगी। वो ये थी कि हम लोगों ने कहा था कि बाजार हमारे लिए जो है 24,000 के पार टिकना, 24,000 के लेवल्स के पार टिकना बहुत ज्यादा जरूरी था। 2 दिनों के अंदर में हम लोगों ने जो है बाजार के अंदर में गिरावट बहुत ज्यादा दर्ज की थी, और इस गिरावट के अंदर में हम लोगों ने तकरीबन 700 से लेकर के 800 पॉइंट्स का जो है करेक्शन हम लोगों ने दर्ज करा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा करेक्शन था। काफी समय के बाद आया था ये करेक्शन, तो थोड़ा वाजिब भी था। मैं कई बार कह चुका था कि इसको बजट से कनेक्ट करके ना देखें। ये गिरावट एक ग्लोबल मार्केट्स का करेक्शन है, जो ग्लोबल मार्केट्स के साथ ही जाएगी। तो कल बाजार के अंदर में और परसों के दिन बाजार के अंदर में हम लोगों ने 700-800 पॉइंट्स का जो करेक्शन देखा, वो करेक्शन काफी ज्यादा बड़ा था। उसके अंदर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम लोग 24,000 के लेवल्स को हम लोग बचा लें। पिछले 3 दिन से कंटिन्यूसली 24,000 के लेवल्स को बचाना ही मार्केट का जो है एक तरीके से टारगेट चल रहा था, और हर बार हम लोग जो है 24,000 के पार जाकर के क्लोज हो रहे थे। मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि बाजार ने जिस दिन 24,950 के नीचे की क्लोजिंग दे दी, हम लोग 23,500 की तरफ हम लोग जो है जाते हुए नजर आ जाएंगे। तो तकरीबन 500 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती थी, और अगर 24,000 के पार हम लोग 2-3 दिन अगर क्लोजिंग दे देते हैं तो हम लोग 24,500 और 24,800 की तरफ हम लोग जाते हुए नजर आ जाएंगे। अब हुआ यह है कि 2 दिन हम लोगों ने 24,200 के लेवल्स को मेंटेन किया है। अब आज ये है कि बाजार फिर से 24,000 के पार टिक करके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक मजबूती के इंडिकेशंस दे रहा है। आप देख सकते हैं आज तकरीबन 1.25% के आसपास की तेजी है। पर इस तेजी पर हम लोग भरोसा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हर दिन मार्केट कभी 1% नीचे खुलता है, कभी 1-1.5% ऊपर खुलता है। अब जैसे आज मार्केट 1.25% ऊपर खुला है, कल मार्केट ने पूरी की पूरी तेजी गंवा दी और तकरीबन 300 पॉइंट्स का करेक्शन वापस ले लिया। तो मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स हमारे ऊपर जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट करते नजर आ रहे हैं। अब निफ्टी 24,000 के पार टिक करके 24,290 पर टिका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप बाजार के अंदर में फिर से 24,500 के लेवल्स छूने वाले हैं, या फिर हम लोग 24,000 के नीचे जाएंगे। तो एक बार हम लोग पुराना डेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कल अमेरिका के अंदर में क्या हुआ? देखिए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेजेस, हमारा कल का बाजार जो अमेरिका का था, तकरीबन 1% हम लोग ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और 1% तेजी के कारण हम लोगों को जो एसजीएक्स निफ्टी मिला वो तकरीबन 100-150 पॉइंट्स हम लोगों को ऊपर मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा भारत का बाजार काफी अच्छा जो है ओपन होता हुआ आप लोगों को नजर आया। अब 1-1.25% की जो तेजी थी वो अमेरिकन मार्केट्स के आधार पर आ तो गई, पर आज जो डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है वो किस तरीके का ट्रेड कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ डाउ फ्यूचर्स के अंदर में किस तरीके से हम लोग आज काम कर रहे हैं। आज हम लोग, अगर मैं ओपन करूं investing.com पर, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग ½ % से ज्यादा की तेजी हम लोग यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स के अंदर में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर ट्रेंड जो है अभी भी अच्छा होने के इंडिकेशन हमारे ग्लोबल मार्केट्स में मौजूद है, या यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से शॉर्ट कवरिंग आने के आसार बाजार के अंदर में मौजूद है। तो बाजार के अंदर में अभी भी जो है लॉन्ग्स थोड़े से जो है रिस्क में आ सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, पर ये एक शॉर्ट कवरिंग की तेजी है। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अपन चलते हैं सीधे यहाँ पर हमारे निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट्स की तरफ। देख सकते हैं हमारा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, निफ्टी 50, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो 7 तारीख का हम लोग डेटा देखेंगे, यानी कि 7 तारीख से पहले 6 तारीख का हम लोग डेटा देखेंगे। पहली बात, आप लोग ये चीज को देखिए कि हम लोग कहाँ पर क्लोज हुए थे। हम लोग क्लोज हुए थे कल 24,000 के अप्रोक्सीमेटली, और मैंने आपको बार बार ये चीज कही थी कि 24,000 के लेवल्स हमारे बाजार के अंदर में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 24,000 के लेवल हमारे लिए बचे किसी भी तरीके से। अगर 23,950 के नीचे अगर क्लोजिंग होती तो हम लोग पुट लॉन्ग लेकर के जाते, बट हम लोग पिछले 2 दिनों से 24,000 के लेवल्स को
रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आज जो है जब डाउ फ्यूचर्स के अंदर में थोड़ी तेजी आई, तो कहीं ना कहीं पर आपने एक गैप अप यहाँ पर देखा, और ये गैप जो था ये आप 24,000 के लेवल से आप देख लीजिए 24,300, यानी कि टोटल टोटल ये 300 पॉइंट्स का गैप था। आप देख लीजिए कि आपका निफ्टी अभी भी तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ पर नजर आएगा कि आप लोग 300 पॉइंट्स के आसपास आप लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो जहां पर आप लोग खुले थे वहीं आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, पर पॉइंट ये कि पूरा का पूरा निफ्टी में जो है एक गैप क्रिएट करा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब जो गैप क्रिएट करा ना निफ्टी ने यहाँ पर 24,300 के अप्रोक्सीमेटली, तो एक बार के लिए मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे भी आया। आप देख सकते हैं तकरीबन 10 बजे के आसपास, यानी आधे घंटे तक जो है कोशिश करी निफ्टी ने कि 24,300 से कुछ हद तक हम लोग गैप क्रिएट कर सकें, बट 24,200 एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ। अब जो सपोर्ट लेवल आपका 24,200 आपका जो है यहाँ पर बचा, तो यहीं पर से जो है आपकी ग्रीन कैंडल्स फिर से स्टार्ट हो गई और आप एक रेंज के अंदर में ट्रैप हो गए। फिर हुआ ये कि लगभग 1:30 बजे फिर से एक रेड कैंडल आपके 24,200 के लेवल को छू करके चली गई, यानी कि आज दो बार ऐसा हुआ है कि आपके बाजार ने 24,200 के लेवल्स को टेस्ट किया है कि 24,200 एक अच्छा सपोर्ट है या नहीं है। और आप देख सकते हैं कि दोनों बार जो है आपके 24,200 को बाजार ने थोड़ा रिस्पेक्ट किया, और यहीं से आपकी जो है रैली, या यूं कह लीजिए कि यहीं से तेजी आपकी जो है कंटिन्यू हो रही है, और जहां पर आप लोग खुले थे वहीं आप लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये कि आप लोगों ने अभी तक ये गैप फिलअप नहीं किया है, ये गैप आपका अभी भी बच रहा है। ठीक है, अब जरा सा आप लोग जो है 5 घंटे के चार्ट पर आप आइए। 5 घंटे के चार्ट पर मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा से लगभग काफी समय से हम लोग जो है हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, और इस फॉलोइंग के अंदर में हमारे लिए 24,000 का लेवल, ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसे हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि अगर कर देते, यानी मैंने कहा था 24,950 के 23,950 के नीचे अगर हम लोग क्लोजिंग दे देंगे, तो हम लोग 500 पॉइंट्स की हम लोग और गिरावट देख सकते हैं, बट मार्केट ने 24,000 के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे देखा। अब मार्केट 2 दिन 24,000 के पार क्लोज हो गया, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ से फिर से तेजी शुरू हो सकती है। पर आप एक चीज मत भूलिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपके जो है कहीं ना कहीं पर यहाँ पे भी एक गैप चल रहा है इस वक्त। ये देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक गैप बना हुआ है बाजार के अंदर में, और आपके निफ्टी के अंदर में एक गैप इस जगह पर भी बना हुआ है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाजार के अंदर में रेजिस्टेंसेस बार बार आते रहेंगे। आपके 24,300, 24,500 ये भी एक रेजिस्टेंसेस बन करके आएंगे, जो हम लोग अभी क्लियरली आपको समझाएंगे, या मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे एरो को एक बार के लिए हटा देता हूँ, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये आपका जो है यहाँ पर ये गैप अप जो गैप डाउन आप लोगों ने क्रिएट करा था, तो 24,700 आपका जो है यहाँ पर अपने आप में एक रेजिस्टेंस बनेगा आगे जा करके। तो आप लोग अभी भी जो तेजी दर्ज कर रहे हैं वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग का ही हिस्सा है। आप इसको एक तेजी के तौर पर ट्रीट ना करें। थोड़ा मैं इसको और प्रूव करूंगा, बट आप इतना समझ लीजिए कि अभी भी आप लॉन्ग पोजीशन ना रखें। ये थोड़ा सा भी रिस्की पोजीशन से, हालांकि मैंने कहा था कि 24,250 की पार की क्लोजिंग आपके लिए अच्छी होगी, बट थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा अच्छा हो जाने दीजिए। अब आप यहाँ पर हमारे निफ्टी के चार्ट्स के बाद हम लोग लेकर के चलते हैं आपके निफ्टी के फ्यूचर्स पर। आप अगर गौर करें तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में हम चल रहे हैं 24,267 पर, और हमारा जो स्पॉट है वो है तकरीबन 24,232 पर, यानी कि तकरीबन तकरीबन हमारे जो है 30-35 पॉइंट्स के आसपास का जो है प्रीमियम अभी भी बच रहा है, जबकि एक्सपायरी हमारी जो है अभी अभी शुरू हुई है अगस्त की। ठीक है, तो प्रीमियम बहुत ज्यादा कट रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर शॉर्ट्स बाजार में बन रहे हैं। और एक और बात आप गौर करिएगा, आज जो तेजी आई है वो तकरीबन 200 पॉइंट्स की तेजी आई है, 0.1% की तेजी है, उसके बावजूद भी आपके बाजार में लॉन्ग्स नहीं बन रहे, लोग ऊपर में फ्यूचर की पोजीशंस काट रहे हैं। ये चीज आपको क्लियरली नजर आ रही है, देख लीजिए 12.5 लाख शेयर्स आपके लॉन्ग्स के कटे हैं, 9% का आपका ओपन इंटरेस्ट जो है अनवाइंड हुआ है, लॉन्ग साइड में अनवाइंड हुआ है, तो लॉन्ग पोजीशंस आपकी कट रही हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये लॉन्ग पोजीशंस बनने का इंडिकेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि बाजार में अब लॉन्ग जा सकते हैं हम। क्यों जाएंगे लॉन्ग? क्योंकि पोजीशंस तो बनी नहीं रही फ्यूचर्स के अंदर में। तो कहीं ना कहीं पर लॉन्ग्स का कॉन्फिडेंस आपको यहाँ से भी आ नहीं रहा है। अब मैं आपको एक बार लेकर के चलता हूँ हमारे ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर में, फिर हम लोग चलेंगे एफआईआईस पे। तो पहले हमारा ऑप्शन चेन का डेटा समझिए। अभी हम लोग कैश पे ट्रेड कर रहे हैं 24,274 पर। ठीक है, और बाजार के अंदर में पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली हम लोग कह रहे थे 24,000 पर, लगभग 2.5 लाख के आसपास में आपके जो है पुट राइटर्स पिछले 2 दिन से बने हुए थे,
और आज भी अगर आप गौर करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख पुट राइटर्स आपको आज भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। ये देख लीजिए 3.5 लाख पुट राइटर्स है। अब बात ये है कि 24,200 के पार आप टिक रहे हैं या नहीं टिक रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कैश पे बताया था। कहाँ गया हमारा कैश? ये रहा। कैश पर हमने बताया था कि 24,000 और 24,200 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दो बार जो आपको यहाँ पर कैंडल्स यहाँ पर सपोर्ट लेती नजर आई है, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि 24,200 पर सपोर्ट क्रिएट हो। अब आज क्या हुआ कि आप जब खुले तो आप लोगों के 2.25 लाख 2 लाख के करीबन टोटल पुट राइटर्स यहाँ पर जो है मौजूद थे, और भारी भरकम फ्रेश पुट राइटर्स आपके यहाँ पर जुड़ रहे थे। लगभग 1 लाख के आसपास पुट राइटर जुड़ गए थे। बट मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या देखा कि 24,200 की बजाय 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर जोड़ने शुरू कर दिए। यानी कि 24,200 की बजाय 24,000 पर पुट राइटर जोड़ रहे थे, जिसका मतलब ये था कि बाजार यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट देख रहा था। ठीक है। बट उसी वक्त पर हम लोग जो है 24,300 से करीबन करीबन हम लोग कुछ हद तक करेक्ट करे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देख लीजिए आप, आज आप 24,300 के करीब गए थे, फिर आप लोग 24,200 पर वापस आ गए। वो कारण यही था कि 24,300 24,200 के जो पुट राइटर्स थे भारी भरकम, वो 24,000 की तरफ में शिफ्ट कर रहे थे। बट हालांकि अभी ऐसा नहीं है। मानते हैं कि 24,200 पर टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स अभी भी नहीं है, बट अब एटलीस्ट 1.5 लाख पुट राइटर्स आ चुके हैं। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, पर कम से कम सपोर्ट बनने की तैयारी है। नीचे में यहाँ पर कॉल राइटर्स आपके कंटिन्यूसली कवर कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि 24,000 पर 77,000 कॉल राइटर्स कटे हैं, 24,100 पर 50,000 कॉल राइटर कटे हैं, 24,200 पर 40,000 कॉल राइटर कटे हैं। तो कॉल राइटर्स को तो भरोसा है कि बाजार ऊपर जाने वाले हैं। बट अभी भी जो बुल्स हैं, जो पुट राइटर्स हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है बाजार के अंदर में, क्योंकि उनकी पुट राइटिंग हो ही नहीं रही। अगर मैं ऊपर की बात करूं, तो ऊपर भी आप एक चीज को गौर करिए कि 24,300 पर 2.5 लाख कॉल राइटर्स हैं। जो है कॉल राइटर्स काफी हैं, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ भी क्रिएट होगा। बट आज यहाँ पर कोई कॉल राइटिंग जुड़ नहीं रही है कोई बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं। तो 24,300 भी आप पार कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है। यानी कि बाजार के अंदर में 24,200 भी कोई बहुत खास सपोर्ट लग नहीं रहा मेरे को, क्योंकि जिस तरीके से पोजीशंस सुबह तक जो है 24,000 पर शिफ्ट कर रही थी, वो बता रही थी कि 24,200 भी नीचे में ब्रेक हो सकता है, 24,300 भी ब्रेक ऊपर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो नहीं रही है। तो बाजार के अंदर में 24,200 के नीचे का रास्ता भी खुला हुआ है और 24,300 के ऊपर का रास्ता भी खुला हुआ है। तो ऑप्शन चेन आपको कोई क्लैरिटी दे नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब आप एक चीज समझिए कि एफआईआईज ने क्या किया कल। कल हम लोग तकरीबन एक चौथाई प्रतिशत के आसपास हम लोग कमजोर थे। कैश में एफआईआईज ने 3,500 करोड़ का माल बेच डाला। हालांकि डीआईआईज ने भी 3,500 करोड़ का माल खरीद के जो है इक्विलेट कर दिया। बट इंडेक्स के अंदर में फिर 2,000 करोड़ बेच दिया और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,300 करोड़ बेच दिया, जो क्लियरली बताता है कि कहीं ना कहीं एफआईआई जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं जो आपका इंडेक्स फ्यूचर्स है उसमें भी आज भी 9% की लॉन्ग अनवाइंडिंग है। सेम कल भी ऐसे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी। तो जो एफआईआई है वो लॉन्ग पोजीशंस को काट रहे हैं। अब बाजार में क्या करना चाहिए, चलिए हम लोग थोड़ा सा कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि अमेरिका के बाजार के अंदर में कल तेजी आई थी, पूरी तरीके से शॉर्ट कवरिंग की तेजी थी, जिस पर मेरे को जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो आज भी आप लोग जो है लगभग 0.1% के आसपास की तेजी दर्ज कर रहे हैं, और ये भी शॉर्ट कवरिंग की वजह से। ये ग्लोबल मार्केट्स में जो इतनी बड़ी गिरावट आई, उसकी वजह से सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग है। इस पर मेरे को जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये अभी तकरीबन आधा परसेंट से भी कम पर जो है तेजी बाकी रह गई थी। तो वोलाटिलिटी भी है और शॉर्ट कवरिंग भी मौजूद है यहाँ पर। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस की बात है नहीं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी आपका जो है 24,200 पर अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर टच करते हुए देखे हैं। ठीक है। 24,200 के पुट राइटर्स हमारे जो है 24,000 पर भी शिफ्ट कर रहे हैं बार बार। 24,300 के कॉल राइटर्स कुछ है नहीं। तो ऐसे में आप जो है यहाँ पर ना तो सपोर्ट देख रहे हैं खास, ना रेजिस्टेंस देख रहे हैं खास। इसके अलावा आपके जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में भी आपके लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि तेजी हो रही है तो आपके लॉन्ग्स जुड़ रहे हो, वो भी चीज मौजूद नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा आपके यहाँ पर जो जो एफ आई का रेट है, उसके अंदर में भी एफ आई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर मार्केट अभी क्लैरिटी दे नहीं रहा है कि आपको बाजार के अंदर में नीचे जाना है या ऊपर जाना है। तो बाजार के अंदर में एक बार ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए, तो उसी से हमको अंदाजा लगेगा कि हमें बाजार में नीचे जाना है या ऊंचा जाना है। तो फिलहाल तो शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग को आप निकल जाने दीजिए, फिर देखते हैं कि बाजार में क्या ट्रेंड बनता है।
तो चाहे बाजार अभी आपको 24,000 के पार, 24,200 के पार निकलता नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा लो रखिए। हाँ, इन्वेस्टर अगर आप हैं तो आप पोजीशंस को लॉन्ग रख सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा रुक जाइए। अभी हमारी नो पोजीशंस की जो है इंस्टांस हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है, हम कोई पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो यही मैं अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ कि फिलहाल हम लोग कल का बाजार देखेंगे। आज हमें कुछ भी बाजार में ना तो लॉन्ग कैरी करना है, ना शॉर्ट कैरी करना है। कुछ भी आप लोग कैरी करके ना चलें। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।